नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आज हम बात करेंगे संघर्ष के धनी, साहस के धनी और विकास पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही 2014 से लेकर मार्च 2024 तक उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने छाती ठोक कर जो डिसीजन लिया है, इससे हमारे देश की तस्वीर बदली, देश की जनता ने तारीफ भी की। चलिए चलते हैं, हर एक पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नोटबंदी। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 को रात 8 बजे 8 तारीख को ये ऐलान किया है, आज रात 12 बजे के बाद लीगल टेंडर 1000 की और 500 की नोट बंद कर दिया जाएगा। ये जो इन्होंने डिसीजन लिया था, उनका डिसीजन लेने का मुद्दा ये था, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए ही था। इनका जो न्यूज देश में फैलते ही पेट्रोल पंप में लोगों का लाइन लगी, कई लोगों का होश उड़ गई, कई लोग दूसरे दिन सूरज को नहीं देखे, कई लोग सुबह बिना नहाए बिना खाए 7 बजे बैंकों के सामने क्यू में खड़े हो गए और पुराने नोट बैंकों में भरने के लिए। ये था उनका एक ऐसा बड़ी फैसला था। और दूसरा, जीएसटी। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को कंपलसरी लागू कर दिया है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मोदी सरकार ये चाहते थे देश में एक ही टैक्स हो। उनका तीसरा जो फैसले वो था ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक उन्होंने लोकसभा में पास करवाए थे। इससे मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। ट्रिपल तलाक क्या है? मुस्लिम पुरुषों ने अपने पत्नी को 3 बार तलाक तलाक बोलकर तलाक देते थे और मुस्लिम महिलाओं को बोलने के लिए चांस ही नहीं मिलता था। ये था मोदी जी का एक बड़ी फैसले थे। और चौथा, 4th वन, सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी जी ने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए घोषणा की, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यानी POK में पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठी घुस गए थे और सर्जिकल स्ट्राइक करने से हजारों आतंकवादी मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक करने का मेन मुद्दा ये था, उरी अटैक। और उनका जो पांचवा मुद्दा, पांचवा फैसला ये था, जम्मू एंड कश्मीर को अनुच्छेद 370 को खत्म करना है। मोदी सरकार ने धारा 370 को जम्मू एंड कश्मीर में खत्म कर दिया था और वो जो वहां जो स्टेट था उस स्टेट को रद्द करके केंद्रीय सरकार में जोड़ दिया है। ये 370 धारा 370 को हटाने से ये फायदा हुआ, 370 धारा हटाने से ये फायदा हुआ, कोई भी अन्य राज्य के जो लोग वहां जाके जमीन ले सकते हैं। पहला क्या था, जो भी आदमी जो धारा 370 लागू था, कोई भी अन्य देश के जो लोग वहां पे जमीन खरीद नहीं कर सकते थे, ये फायदा हुआ। और मोदी जी का 6th वन, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लोकसभा में मोदी सरकार ने पास किया। इसका मुद्दा यह था, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना। इसमें वो लोग है, धर्म के लोग हैं, जैसा कि हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि। और मोदी सरकार का 7वां जो फैसले थे, रेल बजट को आम बजट में विलय करना। और 8वां उनका जो फैसले थे, मोदी सरकार का उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना ये है, ये भी एक बहुत बड़े फैसला था मोदी सरकार का। उज्ज्वल योजना ये है जो गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में प्रदान किया जाता है, ताकि गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी मिले। और 9th वन, किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना ये वो है जो मोदी सरकार ने, जिसके पास जमीन
खेती करने का लायक हो, ऐसे लोगों को हर साल 6,000 गवर्नमेंट के तरफ से प्रदान किया जाता है। और उनको उनका जो गवर्नमेंट से जो आने वाला 6,000 रुपए को 4 महीने में 3 किस्तों में उनके अकाउंट में डाली जाती है। 10वां एंड 10th वन आयुष्मान भारत योजना, ये भी मोदी साहब का एक बहुत बड़ी फैसला है। ये योजना उनके लिए जो 10 लाख गरीब परिवारों के लिए है, उन्हें मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज किया जा सकता है। और ये योजना उन्हीं को लाभ मिलेगा जिसके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड हो। ये था मोदी सरकार का 10 फैसले। अब हम डिस्कस करेंगे उनका जो 10 कार्य जो उन्होंने देश के लिए किया था। अब जब ईच एंड एवरी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है मेक इन इंडिया। मोदी जी ने 2014 15 अगस्त को डिक्लेयर किया था, ऐलान किया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मेन मुद्दा ये था, आप इंपोर्ट डिक्रीज इन इंपोर्ट और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि आप फॉरेन कंट्री से कम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश को जो प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करिए। इसमें प्रामुख्यता दिया गया मैन्युफैक्चरर को, और इससे क्या है, अपना इकोनॉमिक का भी स्ट्रांग हो गया और फिनेंशियली स्ट्रांग हो गया। हमारे देश का जो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट बढ़ गया। और दूसरा ये था डिफेंस कॉरिडोर। संसद में मोदी सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर को घोषणा किया। डिफेंस कॉरिडोर क्या है? इसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो है जो डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट का जो जरूरत पड़ता है। मोदी सरकार से पहले जितना भी जो सरकार बने थे, उन लोग फॉरेन कंट्री से बिड देकर वहां से कोटेशन मंगा के डिफेंस के लिए इक्विपमेंट वहां से मंगाते थे। और ये मोदी साहब ने उसको टोटल बंद करवा के हमारे देश की कंपनी को, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने के लिए उनको आग्रह किया, आप लोग बनो, आप लोग इनकम करो, अपना जो भी इनकम करे अपना देश के लोगों को मिले और देश का प्राइवेट कंपनी को मिले और गवर्नमेंट का कंपनी को मिले। उनका ये मुद्दा था। और उनका तीसरा, जो संसद में महिलाओं का आरक्षण, संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और उनका 5वां महाकाल लोक। ये महाकाल लोक क्या है? उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी ने महाकाल मंदिर को 900 करोड़ के आसपास में खर्च करके महादेव का मंदिर बनाया है। वो महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग 6 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन का लाइन में खड़ा रहते थे। वो भी 750 लेके 1500 रुपए टिकट लेके उनका दर्शन करने के प्राप्त किया मोदी सरकार ने। ये भी उनका एक बहुत बड़ी फैसले थी। और उनका आगे 6th वन काशी कॉरिडोर। काशी कॉरिडोर क्या है? ये मोदी जी का एक बहुत बड़ी सपना, बहुत बड़ी जिम्मेदार उनका सपना था। उन्होंने ऐलान भी किया था 2014 में, काशी को विश्वश्रेष्ठ मंदिर बनाने के लिए उन्होंने सपना भी देखा था, भाषण भी बोले थे, वो उन्होंने करके दिखाया। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि काशी कॉरिडोर क्या है। काशी कॉरिडोर वो है जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर से भक्तजन दर्शन करके फिर वाराणसी घाट में जाना पड़ता था। वाराणसी घाट में जाने के लिए लोगों आड़ा टेढ़ा रोडों से जाना पड़ता था, कंजेस्टेड रोड से जाना पड़ता था। काशी विश्वनाथ मंदिर से वाराणसी घाट में जाने के लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, अभी वो उनका भक्तजनों का जो दिक्कतें जो हो रही थी दर्शन करने के लिए, वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दिया मोदी सरकार ने। अब मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिया। उनका जो 600 फीट का जो स्टैच्यू बनाकर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम देकर गुजरात के जनता का गौरव बढ़ा दिया। मोदी जी का और एक जो फैसला घोषणा था, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान उन्होंने बोल भी दिया था जनता को, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का जो घोषणा किया था, उनका एक सपना था कि गांव-गांव में टॉयलेट हो, जो हमारे जो गांव के जो लेडीज खेती में जाके जो वॉशरूम करते हैं वो बंद हो जाए। इसलिए मोदी जी ने लाखों लोगों को लाखों गांव में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में टॉयलेट बनवा कर दिया। ये भी मोदी जी का एक बहुत बड़ा फैसला था, सपना था।
अब 20वां जो मोदी जी का जो कार्य है, उन्होंने जो किया है, वो है मोदी जी ने जो किया था वंदे भारत ट्रेन का। शुरुआत में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का 10 ट्रेन चालू किए थे, उसके बाद 17 ट्रेन को चालू किए। ये था मोदी जी का जो कार्य। अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब उनका एज है 74। ये उम्र में भी 12 से लेकर 15 घंटा तक वो काम करते हैं। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे देश के लिए। वो चाहते हैं देश ऊंचाई तक जाए। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत लोग मोदी जी के बारे में, जब मोदी जी थोड़ा बहुत बोलने में ऊपर नीचे हुआ, कल उन्होंने जो भाषण दिया और आज जो भाषण दिया उसमें से थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ या गलत बोल दिया, सही बोल दिया, उसको जोड़कर कई लोग शॉर्ट बनाकर अपलोड करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? आपके पिता का समान है, वो देश के लिए इतना कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट करिए। ऐसा वीडियो अपलोड करना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये सब करना बंद कर दीजिए, उनको काम करने दीजिए। वो काम करते हैं, कर रहे हैं। वो जो काम करते हैं 12 से लेकर 15 घंटा तक जो काम करते हैं, वो आप कर सकते हैं। आज के बच्चे तो 8-10-12 घंटा छोड़िए, 5 घंटा काम करके थक जाते हैं। वो फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देश के लिए कर रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट करिए, उनको आगे जाने दीजिए। ये मेरा उनका कार्य के बारे में बोलने का था। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो प्रश्न क्या है? अगर आपके पास बहुत धन दौलत हो, सभी के पास, क्या आप रात को सुकून की नींद सो सकते हैं या सो पाते हैं? क्या आप इतना धन दौलत होने के बाद वो सुकून की नींद को आप खरीद कर सकते हैं? यस और नो आप मेरा जो कमेंट में लिखकर भेजिए, मैं आपका उत्तर का प्रतीक्षा करूंगा। जय हिंद। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूं बलसन। जय हिंद।